क्या के पाठक बिहार के अगले मुख्य सचिव बनेंगे? नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में मुख्य सचिव अगला कौन होगा, इसकी चर्चा तेज है और इसकी चर्चा हम करेंगे। आपको बताएंगे कौन कौन से नाम रेस में हैं। एक नाम बड़ा तेजी से चल रहा है के पाठक का, लेकिन क्या के पाठक बिहार के मुख्य सचिव बनेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि रेस में कौन है। जी हाँ, मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा रिटायर होने वाले हैं अगस्त में, यानी इसी महीने ब्रजेश मेहरोत्रा जो बिहार के वर्तमान में मुख्य सचिव हैं यानी चीफ सेक्रेटरी हैं, वो रिटायर होने वाले हैं। मुख्य सचिव के बारे में बता दें, मुख्य सचिव बिहार के तमाम आईएएस अधिकारियों का मुखिया होता है और सरकार का मुख्य सचिव होता है। यानी जितने भी आईएएस अधिकारी हैं मुख्य सचिव के मातहत ही काम करते हैं और तमाम जो विभागों के अपर मुख्य सचिव होते हैं वो मुख्य सचिव के मातहत आते हैं। तमाम जिलों के जिलाधिकारी होते हैं वो मुख्य सचिव के आदेश का पालन करते हैं और मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुख्य सचिव एक बड़ा पद है। बिहार का आईएएस अधिकारी का सबसे बड़ा पद अगर कहें तो मुख्य सचिव का होता है। तो मुख्य सचिव की रेस में कौन है? ब्रजेश मेहरोत्रा के बाद कौन बनेगा बिहार का मुख्य सचिव? बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो इस रेस में कौन आगे है, कौन पीछे है? तो पीछे से ही बात करते हैं, क्योंकि पीछे जो है कई सारे नाम चल रहे हैं, जिसमें हमने के पाठक के नाम की भी चर्चा की। यानी पीछे से अगर बात करें तो कई सारे ऐसे नाम हैं, जिसमें पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव जो हैं वर्तमान में, प्रत्यय अमृत का नाम भी है। प्रत्यय अमृत जो 1991 बैच के अधिकारी हैं और 2027 में रिटायर करेंगे। तो ये भी रेस में है, नाम के चर्चा इनकी भी है। लेकिन ये बिहार के मुख्य सचिव नहीं बनेंगे, क्योंकि मुख्य सचिव के लिए बनने के लिए जो उनका जो पद का लेवल होना चाहिए वो अभी उस लेवल में नहीं है। अपर मुख्य सचिव हैं और 1991 बैच के अधिकारी हैं, 2027 में रिटायर करेंगे। तो वैसी स्थिति में उनका अभी रेस में नाम नहीं है, भले ही चर्चा में है और चर्चा खूब हो रही है कि के पाठक की ही तरह प्रत्यय अमृत जो है नीतीश कुमार के खासम खास हैं, करीबी हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रत्यय अमृत रेस में नहीं है। अब बात करते हैं के पाठक की, जिनकी भी चर्चा हो रही है, जिनकी चर्चा खूब हो रही है के पाठक के बारे में। के पाठक 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, कड़क अधिकारी हैं, 2025 में रिटायर करेंगे। 2025 के बाद रिटायर करेंगे, अभी उनमें उनके रिटायरमेंट में अभी काफ़ी वक्त है। तो ऐसी स्थिति में के पाठक को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था। पिछले दिनों आपको याद होगा जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे के पाठक, उस दौरान उन्हें दिल्ली केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा रहा था। तो वैसी स्थिति में बिहार सरकार ने उनके नाम पर मुहर लगा दी थी। और ऐसे भी अगर के पाठक के बारे में बात करें, शिक्षा विभाग में रहते हुए जिस तरह से चर्चा में तो जरूर रहे, लेकिन सरकार की खूब किरकिरी भी करवाई। जिस तरह से शिक्षकों के निशाने पर सरकार आ गई सीधे सीधे, और उसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिखा, उसका असर भी दिखा। तो के पाठक की वजह से सरकार की किरकिरी हो गई एक विभाग की। अगर सभी विभाग के मुखिया बन जाएंगे मुख्य सचिव तो ऐसी स्थिति में और भी स्थिति बदल सकती है। तो के पाठक के नाम की केवल चर्चा भर है, लेकिन के पाठक भी अपर मुख्य सचिव श्रेणी में है। वैसी स्थिति में उनमें भी अभी वो जो है बनने की रेस में नहीं है। एक और नाम भी सामने आ रहा है एस सिद्धार्थ का। एस सिद्धार्थ जो अभी वर्तमान में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, वो 1991 बैच के अधिकारी हैं, 2025 में रिटायर करेंगे। तो उनके नाम की भी चर्चा हो रही है, लेकिन एस सिद्धार्थ की भी संभावना नहीं के बराबर है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के तौर पर वो काम कर रहे हैं। तो ये जो 3 अधिकारी हैं जिनके नाम की चर्चा हो रही है जरूर, लेकिन रेस में कहीं से है नहीं है, ये जो है अभी वर्तमान में मुख्य सचिव के लेवल में नहीं है जैसा कि बताया जा रहा है, और वैसी स्थिति में ये रेस में से बाहर है। अब बात हो गई कौन बनेगा राज्य का मुख्य सचिव, अगला मुख्य सचिव।
क्या ब्रजेश मेहरोत्रा को ही बढ़ा दिया जाएगा उनका कार्यकाल? ब्रजेश मेहरोत्रा का कार्यकाल जो है खत्म होने वाला है। ऐसी स्थिति में केंद्र में भी अपनी ही सरकार है, यानी डबल इंजन की सरकार है, और यहाँ भी एनडीए की सरकार है। तो ऐसी स्थिति में ब्रजेश मेहरोत्रा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, एक चर्चा ये भी है। लेकिन रेस में दो नाम जो हैं, जो काफ़ी लग रहा है कि वो बनेंगे, इन्हीं दो अधिकारियों में से सूबे का अगला मुख्य सचिव चुना जाएगा। तो पहला नाम बताएं आपको, चैतन्य प्रसाद। जी हाँ, चैतन्य प्रसाद की चर्चा तेज है। चैतन्य प्रसाद जो है अभी विकास आयुक्त है फिलहाल बिहार के, और बिहार को अच्छी तरह से भली भांति वो जानते हैं। बिहार में अगले वर्ष चुनाव भी होना है, और ऐसी स्थिति में माना यह जा रहा है कि चैतन्य प्रसाद जो बिहार को भली भांति जानते हैं, चैतन्य प्रसाद बन सकते हैं बिहार के अगले मुख्य सचिव। मुख्य सचिव उन्हें बनाया जा सकता है। रही बात रिटायरमेंट की, तो इनके बारे में कहा जा रहा है कि 2025 के अगस्त में रिटायर हो रहे हैं। वैसे में चुनाव के एन पहले बिहार में रिटायर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंशन दिया जा सकता है। ये बात आ रही है सामने। तो 4-5 महीने का जो है एक्सटेंशन देकर उन्हें चुनाव तक चैतन्य प्रसाद को सूबे का मुख्य सचिव बनाकर रखा जा सकता है। तो चैतन्य प्रसाद के नाम की चर्चा तेज है। लेकिन एक और बड़े अधिकारी दावेदार हैं और इस रेस में शामिल हैं, वो नाम है अमृतलाल मीणा का। जी हाँ, अमृतलाल मीणा। अमृतलाल मीणा देखा जाए वरीयता के हिसाब से सबसे सीनियर अधिकारी हैं, और सबसे सीनियर अधिकारी हैं। और अमृतलाल मीणा 1989 बैच के अधिकारी हैं। चैतन्य प्रसाद का नाम भले ही ज़्यादा ऊपर चल रहा है, चैतन्य प्रसाद के नाम पर मुहर लग सकती है ये माना जा रहा है, लेकिन उन्हें चुनौती अगर दे रहे हैं तो वो हैं अमृतलाल मीणा, जो बड़े दावेदार हो सकते हैं, सूबे के अगले मुख्य सचिव बन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बताया ये जा रहा है कि वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, वरीयता के हिसाब से सबसे सीनियर हैं, बिहार कैडर के सबसे सीनियर अधिकारी हैं अमृतलाल मीणा, और वो जुलाई 2025 में रिटायर करेंगे। और अभी वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, कोयला सचिव हैं। 2021 के सितंबर महीने में वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए थे। उससे पहले बिहार के कई महत्वपूर्ण पदों पर वो रह चुके हैं। हालांकि 2021 से ही वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। और आपको बताएं कि बिहार के मुख्यमंत्री के सचिव भी रह चुके हैं, पथ निर्माण विभाग के भी सचिव रह चुके हैं, कृषि विभाग में प्रधान सचिव रह चुके हैं। तो बिहार में कई बड़े पदों पर रह चुके हैं, लेकिन फिलहाल वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। तो ऐसे में जो रेस में आगे हैं दो अधिकारी, चैतन्य प्रसाद जिनके नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा है और चैतन्य प्रसाद के बनने की उम्मीदें सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन अमृतलाल मीणा भी रेस में हैं जो उनसे सीनियर हैं। हालांकि वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। ऐसे में सरकार की पहली पसंद चैतन्य प्रसाद ही होंगे। बाकी और अधिकारियों का नाम भले ही आगे चल रहा हो, लेकिन चैतन्य प्रसाद बिहार के अगले मुख्य सचिव हो सकते हैं। या फिर दूसरी संभावना ये हो सकती है कि ब्रजेश मेहरोत्रा जो वर्तमान में सूबे के मुख्य सचिव हैं, उन्हें ही एक्सटेंशन दे दिया जाए। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।